अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गौर फ़िक्र। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जिसको मैं भी नहीं समझता। तो पता नहीं मैं आपसे कैसे बात करने जा रहा हूँ इस थ्योरी के बारे में। तभी मैंने इनफैक्ट लैपटॉप नहीं खोल के रखा है, वो अभी आपको फ्रेम में दिख नहीं रहा होगा लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप नहीं खुला हुआ है बिकॉज देर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन विद मी टू इवन टॉक अबाउट दिस थ्योरी। इसने मेरा दिमाग इतना ज़्यादा पका दिया, तो मैं इस थ्योरी से टकराया जिसका नाम है परकोलेशन थ्योरी। अब मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने साइंटिफिक अमेरिकन जो मैगज़ीन आती है उसके अंदर एक आर्टिकल पढ़ा परकोलेशन थ्योरी के बारे में कि वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो रही है। तो परकोलेशन थ्योरी का कहना है कि हर चीज़ में, हर नेटवर्क के अंदर, कोई भी आप एक नेटवर्क बना लें, ढेर सारे उसके अंदर नोड्स हो, नोड्स मतलब इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है परकोलेशन थ्रेशोल्ड। एक बार वो परकोलेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, यानी एक बार एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग उस नेटवर्क के अंदर जुड़ गए, एक बार एक सर्टेन नंबर ऑफ नोड्स एक्टिवेट हो गए उस नेटवर्क के अंदर, तो उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा नेटवर्क जैसे उसके अंदर सारे नोड्स एक्टिवेटेड हैं। यानी कि आपको सबको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्टिवेट हो गए तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एकदम से परकोलेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा और ऐसा होगा जैसे पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि परकोलेशन जैसा आपके नाम से लग रहा होगा कुछ ना कुछ पोरस मटेरियल से रिलेटेड है, एंड दैट इज़ बिकॉज ये जियोलॉजिकल फिनोमिना भी है और मैथमेटिकल फिनोमिना भी है। यानी ये थ्योरी दोनों जगह काम करती है। एंड इसके साथ साथ उनका कहना ये है कि जैसे पत्थरों के अंदर जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, अगर वो क्रैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और उन सब के थ्रू पानी निकलने लग जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ़ कि पत्थर के पूरे थ्रू एंड थ्रू पानी निकल रहा है, एज इफ़ कि पत्थर कुछ रोक ही नहीं पा रहा, पत्थर के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके अंदर क्रैक्स इतने हैं। दैट इज़ हाउ द परकोलेशन थ्योरी इज़ ऑल्सो सपोज टू वर्क। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन समथिंग नोन एज द 0 and 1 प्रिंसिपल या 0 वर्सेस 1 प्रिंसिपल, जो एक रशियन मैथमेटिशियन ने दिया था, विच बेसिकली मीन्स कि या तो परकोलेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी 0 है या 1 है, यानी कि या तो बिल्कुल सर्टेनली क्रॉस कर जाएगा एक सिस्टम और या वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करने वाला, विच इज़ समथिंग दैट आई कैनॉट प्रैक्टिकली कॉम्प्रीहेंड बिकॉज यू नो समबडी हु इज़ फ्रॉम सोशल साइंसेज इज़ नॉट वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद सच एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़। यू नो हम लोग यूजुअली अगर 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.6 0.7 आया तो हम लोग पागल हो जाते हैं, हम लोग तो अरे बाप रे क्या ख़तरनाक कोरिलेशन मिला है। लेकिन ये तो 1 की बात कर रहा है। 1 इज़ सर्टेन, 1 इज़ लाइक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। 1 डज़ नॉट एग्जिस्ट विद इन द सोशल साइंसेज। इतना हाई कोरिलेशन मुझे नहीं लगता किसी भी फैक्टर का होगा। इवन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर का शायद 1 नहीं है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्मोक बट दे डोंट गेट कैंसर। सो सिमिलरली within other subjects of the social sciences as well, आपको वहाँ पे भी कभी 1 नहीं मिलेगा बिकॉज देर इज़ नथिंग दैट इज़ सर्टेन 100%। बिकॉज इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स जिसके थ्रू हम लोग पूरे सोशल साइंसेज अपने ऊपर बेस करे हुए हैं, वो चलती ही इसी बात पे हैं कि इन्फेरेंस के अंदर थोड़ी सी एरर तो आएगी ही आएगी। वेल, अभी जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था विकीपीडिया पे, मैंने इतनी कोशिश करी समझने की कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इज़ दिस परकोलेशन थ्रेशोल्ड का या तो प्रोबेबिलिटी 0 है या प्रोबेबिलिटी 1 है। एंड इस 0 एंड 1 लॉ का मतलब एक तरीके से ये भी है कि अगर कोई चीज़ इन्फिनिट है तो उसके विद इन फाइनाइट चेंजेस करने से उस पूरी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक पूरी फील्ड है ग्रास की, उसके अंदर अगर आपने एक ग्रास का टुकड़ा उखाड़ दिया तो उस ग्रास की फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेल, फिज़िकली तो पड़ेगा एक तरीके से अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर हर कोई गया और हर किसी ने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं हम लोग सब फाइनाइट क्या कहते हैं ग्रास के टुकड़े उखाड़ लेते हैं, तो पता चला आधी जो फील्ड है वो बंजर हो गई एक तरीके से, वहाँ पूरा एक तरह उसका पूरा ग्रीन शेड हट गया। तो ऑफ कोर्स इस तरीके से एग्जांपल में प्रैक्टिकली तो फ़र्क पड़ रहा है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट हियर, राइट। मतलब आप पॉइंट समझने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कि एक तरीके से आपने इतना छोटा डिफरेंस करा है इतने वास्ट चीज़ के अंदर कि आप वो जितनी बार कर लें वो आप फाइनाइट चेंजेस, आपको जो चेंजेस करने, बट एज लॉन्ग एज दे आर फाइनाइट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग अबाउट द इन्फिनिट कैरेक्टर ऑफ द इंटायर ऑब्जेक्ट। एंड यही चीज़ परकोलेशन के अंदर भी काम आती है। परकोलेशन थ्योरी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स, एज मैंने बताया, और स्टेटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यानी कि जितने भी आप एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स देख रहे हैं ना इस वक्त कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कैसे स्प्रेड हुआ था, एबोला कैसे स्प्रेड हुआ था, जीका वायरस की किस तरीके से ग्रोथ हुई है, ये सब के सब कहीं ना कहीं परकोलेशन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड हैं। बिकॉज साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फिगर आउट डेस्परेटली कि रियल वर्ल्ड के अंदर
कौन सा थ्रेशोल्ड परकुलेशन थ्रेशोल्ड है। एंड दैट इज़ बिकॉज कि हम लोगों ने अभी तक जितने परकुलेशन थ्रेशोल्ड निकाले हैं बहुत ही सिंपल लैटिसेस के निकाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज वर्जन्स के अंदर। हम नहीं जानते कि एक ओरिजिनल टाइम रियल टाइम के अंदर एक नेटवर्क के अंदर कितने लोगों को इन्फेक्ट होना होगा इन ऑर्डर फॉर अस टू से कि हाँ भैया पूरा नेटवर्क गया, इन लोगों को बाकी जो बच्चे इन लोगों को बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे विल गेट ओवररन, they will get overrun 100%, and hence it is no longer valuable for us to try and save them कहीं ना कहीं। ये तो मैं थोड़ा एक्सट्रीम होके बोल रहा हूँ। द राइट वे ऑफ सेइंग दिस वुड बी कि हम कैसे पता लगा लेंगे कि अब वायरस रोकने का कोई इतना बड़ा सेंस बन नहीं रहा एक पर्टिकुलर नेबरहुड में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वायरस फैल चुका है। एंड हेंस अब वायरस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि उसके प्रिवेंशन की इतनी ज़्यादा। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको पता होगा ब्रिजफाई या फायर चैट के बारे में, ये शायद आई गेस कुछ और ऐप्स भी हैं जो कि ब्लूटूथ से काम करते हैं, मैसेजिंग ऐप्स। ये सारी हांगकांग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, इफ़ यू हैव नॉट बीन लिविंग अंडर अ रॉक फॉर द पास्ट 1 to 2 years, कि भैया हांगकांग के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द चाइनीज़ गवर्नमेंट, बिकॉज हांगकांग इज़ प्रोटेस्टिंग फॉर डेमोक्रेसी। और अगर ये सब हो रहा है तो ऑफकोर्स चाइना के विद इन हो रहा है। एंड सिंस मेनलैंड चाइना इज़ नॉट वेरी वेलकमिंग टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन लोगों ने एक तरीके से क्लैम्प डाउन कर रखा है वहाँ के सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को। तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी अपनी बात आगे पहुँचाने में, जर्नलिस्ट से लेकर एक्टिविस्ट तक। तो उन लोगों ने एक ऐप्स मतलब जो थे वो डाउनलोड करना शुरू कर दिए, सच एज क्लब हाउस। उसमें लेटेस्ट एडिशन एक तरीके से, ऑल्दो क्लब हाउस वर्क्स विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, बट ब्रिजफाई और फायर चैट का ही जानने वाला सीन है कि भैया उसके अंदर आपको सिर्फ ब्लूटूथ इनेबल रखना है अपना, और एक बार ब्लूटूथ इनेबल्ड रहेगा तो आपस के सारे लोग उसे शेयर कर सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल नीड टू इंस्टॉल ब्रिजफाई या फायर चैट इन देयर फोन्स फॉर द इंटायर हांगकांग रीजन टू बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मोबाइल नेटवर्क कैरियर। अब यार मैंने अगर इस थ्योरी के बारे में खुद थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होता तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, बट क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी और मैं नहीं समझ पाया। तो अगर आप में से कोई फिज़िक्स का बंदा है, मैथमेटिक्स का बंदा है या जियोलॉजी का बंदा है तो प्लीज़ मुझे परकुलेशन थ्योरी समझने में थोड़ी सी मदद कर दीजिए, बिकॉज मेरा छोटा सा दिमाग इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है। दैट्स ऑल फॉर गौर फ़िकर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर।